ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। घर में सुख समृद्धि आती है इनके पूजन से। जिनका विवाह नहीं होता है वो इस दिन पूजन करें, माता तुलसी से वर मांगे। तुलसी विवाह क्यों किया जाता है और भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह क्यों हुआ था, तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय मानते हैं। तुलसी माता को वृंदा नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा दैत्यराज कालनेमि की कन्या थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार भगवान शंकर ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। तब महान पराक्रमी बालक जालंधर ने जन्म लिया। उसका विवाह वृंदा से हुआ। जालंधर अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान करता था। देवगण भी उसको हराने में असक्षम थे, क्योंकि वृंदा पतिव्रता थी। उसकी धर्म शक्ति के कारण जालंधर को हराना असंभव हो रहा था। जालंधर ने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु लक्ष्मी जी ने उन्हें अपना भाई मान लिया। फिर पार्वती जी को प्राप्त करने हेतु कैलाश पर्वत पर शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के सामने गया, पर माँ ने अपने योग से उन्हें पहचान लिया और वे वहां से चली गई। और माता पार्वती ने भगवान विष्णु को सारी घटना बताई। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर के शरीर में प्रवेश किया। वृंदा पतिव्रता की भांति उनके समीप आ गई, जिस कारण उनका सतीत्व भंग हो गया और युद्ध में जालंधर की हार हुई। जब वृंदा ने यह जाना कि विष्णु जी ने उनके साथ छल किया है, तब वह क्रोधित हो गई और उनको पत्थर होने का श्राप दे दिया और कहा कि आप भी ऐसे ही वियोग के कष्ट को झेलेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से ही विष्णु जी ने दशरथ पुत्र बनकर धरती पर सीता हरण के कारण वियोग को सहा था। भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए और वृंदा ने अपने आप को अपने पति के साथ भस्म कर दिया और वे सती हो गई और वहीं पर तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु को वृंदा के प्रति अनुराग पैदा हुआ। भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसा रखा और भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसा के बिना मेरा भोग नहीं लगेगा, और उनका विवाह शालिग्राम के रूप में तुलसा से होगा। तब से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाने लगा।